नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में भारतीय इतिहास का चैप्टर 17 ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लूसेंट की बुक से डिस्कस करने जा रहा हूं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थिक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा देखते। वाणिज्य चरण एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। दूसरा क्या है? औद्योगिक चरण 1813 से 1860 मुक्त व्यापार का काल। वित्तीय पूंजीवाद ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश कंपनी में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा दहशाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज क्लार्क। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व सिस्टम का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बम्बई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न सिस्टम्स में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तेमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1793। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1822 में। स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें से शामिल हैं? बंगाल शामिल है, बिहार भी शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस भी शामिल। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्रीय अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दीन बंधु मित्र। जो द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ लगाए गए थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड मेयो के। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता।
स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 89%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल और असम कुर्ग। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पांचों शामिल थे। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी काल में हिटनी आयोग 1929 का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रतिबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, जागीरदारी सिस्टम और मालगुजारी के इजहारदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि क्या कहलाती है? जमींदारी सिस्टम। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी सिस्टम। ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त का महालवाड़ी सिस्टम। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। स्थायी बंदोबस्त 1893 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी किए, इसका कारण था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है तो राइट ऑप्शन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन शोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था, कैप्टन रीड या टॉमस मुनरो, एलिफिस्टन। महालवाड़ी व्यवस्था, होल्ट, मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सारे के सारे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश, पंजाब। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। काश्तकारी अधिनियम और वर्ष हैं। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था।
अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886, दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879, मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे कहा जाता? मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ये। हर शिक्षा संबंधित आयोग कौन थे? हर्टोग समिति 1929 थी, लिंडसे आयोग 1929 था, संप्रभु समिति 1934 था, सर्जेंट योजना 1944 था। ये सारे शिक्षा से संबंधित समिति या आयोग हैं। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेविड हेयर ने की थी। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे, क्या थे? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये सही है। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी सही है। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं में भारी आयात कर, तो सारे तीनों सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगिकीकरण प्रे इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी। प्रे इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी। राइट ऑप्शन 1800 से 1850 था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1850 में। आधुनिक उद्योगों की वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू? 1850 में, और लेकिन आधुनिक उद्योगों को पूछा जाए कब आरंभ हुआ? 1850 में। ओके। भारतीय बुनकरों के दयनीय हालात पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विलियम बेंटिक। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुरत्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्री रामपुर कहाँ स्थित है? श्री रामपुर कहाँ स्थित है? ये बंगाल में स्थित है। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। क्या कारण थे भाई?
देखिए, ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने दी थी। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रिसरा बंगाल। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी, कहाँ पर हुई थी? रिसरा बंगाल में हुई थी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बुकानन ने कहा। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया। भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आर सी दत्त का है। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन सुलिवान। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संबंधित आयोग, गवर्नर जनरल, स्ट्रेची आयोग 1880 लॉर्ड लिट्टन, लियाल आयोग 1897 लॉर्ड एलिगन, मैकडोनल आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन, वुड हेड आयोग 1943-44 लॉर्ड बेबेल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जूट, कोयला, लोहा व इस्पात, मशीनों के पुर्जे, सूती कपड़ा। ये सब विकसित हुए ब्रिटिश काल में। समझे? जूट का, कोयला का, लोहा, इस्पात, मशीनों के पुर्जे, सूती वस्त्र, ये सारे कब विकसित हुए? ब्रिटिश काल में। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल सहनता फैमाइन कोड कब प्रचारित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं?
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1913 में। अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? धन के निकास। किसका? धन के निकास। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, कौन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हैं। भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं, कौन शामिल हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो सभी हैं ये दादा भाई नौरोजी, आर सी दत्त, एम जी रगाड़े और डी एन गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के टी साहा, ये सब शामिल हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय सामंतवाद का विनाश। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मुक्त व्यापार की नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी सीडीएस 2010। दादा भाई नौरोजी द्वारा किसकी कृत पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? राइट ऑप्शन कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा तीनों थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा आरंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा आरंभ की? कंपनी का नाम बताना है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों सही हैं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार के एकाधिकार खो दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार एका